अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदना व नबियना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वलतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू व जाहदू बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिक़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। जहाँ जहाँ भी मोमिनीन इस मजलिस में हमारे साथ शरीक हैं, सबसे दरख्वास्त करेंगे अपने तमाम मरहुमीन के लिए और तमाम शुहदाए मिल्लत के इसाले सवाब के लिए एक सूरह फातिहा पढ़कर बख्श दीजिएगा। सलवात इनायत फरमा दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। ईमान क्या है? कल हमने इशारा किया था, लेकिन क्योंकि कल मखसूस तारीख़ थी तो बीबी का जिक्र किया गया, जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का। आज वो जो आयत की तिलावत का शरफ़ हमने कल भी हासिल किया था और आज भी हासिल किया, उसके ज़ेल में गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे कि ईमान है क्या, हकीकत ईमान क्या है, किसे कहते हैं ईमान। तो इन तीन मजलिसों में, चार मजलिसों में, महफिल में जहाँ तक हो सकता है, ज़ाहिर हक़ तो अदा नहीं हो सकता, लेकिन जहाँ तक हो सकता है गुफ्तगू की जाए, देखा जाए कुरान मजीद में कहाँ कहाँ ईमान की क्या हकीकत बयान की गई, और फिर रिवायात में क्या हकीकत बयान की गई, फिर मौला आरिफान हकीकत ईमान के बारे में क्या फरमाते हैं, दीगर अइम्मा ताहिरीन क्या फरमाते हैं। जहाँ तक मौका मिलेगा कोशिश करेंगे। तो ये आयत जिसकी हमने तिलावत का शरफ़ हासिल किया, सूरह हुजुरात की 15वीं आयत है। इसकी 13वीं आयत पे भी बात करेंगे, मगर आगे चल के। आज मौका मिला तो आज, कल मौका मिला तो कल, इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही। इन्नमा के साथ आप जानते हैं कि ये हम मुसलसल हम भी बयान करते हैं, दीगर उलमा भी बयान करते हैं, जहाँ भी आयत का आगाज़ हो इन्नमा के साथ, तो बस ये कलमा हस्र है। हस्र का मतलब ये होता है कि इसके सिवा कुछ नहीं है। यानी अगर मोमिनीन के साथ ये इन्नमा का लफ्ज़ आ जाए या किसी के साथ भी आ जाए, इन्नमा का लफ्ज़ आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि मोमिन सिवाय इसके कुछ भी नहीं है। यही है मतलब। जैसे विलायत के बारे में जब बात आती है तो क्या आयत से पहले क्या था? इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमूना स-सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। यानी इन्नमा ने ये समझाया कि विलायत सिवाय इसके कुछ भी नहीं है, कि तुम्हारा वली जो है, वो तुम्हारा मौला जो है, वो अल्लाह है, रसूल है, और ये तो ये इन्नमा ही बताता है। जैसे इन्नमा इलाहुकुम वाहिद, अब इन्नमा आ गया ना, इन्नमा ने बता दिया कि सिवाय इसके कुछ भी नहीं, कि अल्लाह एक है। और फिर वो आयत थी तो आप सुबह शाम तिलावत करते हैं तो बिल्कुल वाज़े हो गई बात। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। सलवात भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। ठीक है, तो मुतादिद मकामात पर कुरान मजीद में अभी हम बयान कर देंगे, और कुछ मकामात अभी बयान कर देंगे कि मोमिनीन के साथ इन्नमा का लफ्ज़ आया है कि मोमिन सिवाय इसके कुछ नहीं हो सकता। यानी अगर मोमिन है तो ये सिफ़ात उसमें होंगी, ये सिफ़ात नहीं है तो फिर वो अपने बारे में गौर करे। कहने में कोई हरज नहीं है, सभी कहते हैं, अपने आप को कहने में क्या हरज है। आप जानते हैं कि लोगों ने कलमा पढ़ा, अपने आप को मुसलमान कह दिया, तो कहने में कोई हरज थोड़ी है। वो तो अमल बताता है कि भाई ये अमली तौर पे भी दिल में भी इनके इस्लाम आया था या नहीं आया था। तो बस इसी तरह मोमिनीन के बारे में एक तो देखिए थोड़ी सी तशरीह कर दें कि खुसूसन आज के दौर में ईमान क्यों ज़रूरी है। हालात आप देख लें किस तरह के हालात हैं कि इंसान का यकीन मुतज़लज़ल हो रहा है जब वो ये देखता है कि सूरत हाल में कि साहब ये तो शिफा की जगह है, ये तो अल्लाह का घर है, और यहाँ भी हम जाके नमाज नहीं पढ़ सकते, यहाँ हम नहीं जा सकते,
ये हरम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ हम नहीं जा सकते, हम नजफ़ नहीं जा सकते, हम करबला नहीं जा सकते, हम मशहद नहीं जा सकते। साहब यहाँ से तो हम शिफा लेकर आते हैं ना। वो आम सवाल जो आजकल ये बिल्कुल पूरी दुनिया में बना हुआ है, और बहुत सारा एक तबका पीछे पड़ा हुआ है, जो जिसको आप कह दीजिए, आप मुल्हिद तबका कह दीजिए, कि वो पीछे पड़ा हुआ है जनाब। के बताइए साहब ये क्या हुआ, आप लोग तो यहाँ शिफा लेने जाते थे खाने काबा में, आप तो शिफा लेने जाते थे मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, आप तो शिफा लेने जाते थे करबला नजफ। अब देखें ना या अच्छा, जो ईमान की हकीकत को नहीं समझता डामाडोल हो जाएगा ना। और कितने लोगों का यकीन यहाँ पे डामाडोल हो जाता है ना, डामाडोल हो जाता है। अच्छा, ये तो देखिए वो जगह हैं जो मंसूब हैं। ये जगह क्या है? ये जगह वो है जो मंसूब हैं, यानी मस्जिद नबी पैगम्बर खतीम मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, ठीक है ना। बैतुल्लाह अल्लाह ने उसे अपना घर करार दिया, लेकिन सवाल ये कि बैतुल्लाह को बैतुल्लाह बताने वाला कौन है? बेशक अल्लाह ने बताया, लेकिन अल्लाह ने किसके जरिए से बताया? आपको कैसे मालूम हुआ कि खाने काबा अल्लाह का घर है? भाई जनाब इब्राहिम ने बताया तो मालूम हुआ है ना। यानी जनाब इब्राहिम पर पहले ईमान लाना, यकीन करना ज़रूरी है, उसके बाद समझ में आएगा कि अल्लाह का घर है। वरना ना मानने वाले जो जनाब इब्राहिम को नहीं मानते, वो इसे अल्लाह का घर भी नहीं मानते ना। तो अल्लाह का घर भी अगर अल्लाह का घर है तो किसकी वजह से है? किसने बताया है? पैगंबर ने बताया, नबी ने बताया। अगर मस्जिद नबी का एहतराम है तो किस वजह से एहतराम है? कि निस्बत है किसके साथ? पैगम्बर खतीम मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत है। वरना हर मस्जिद का एहतराम है। उसी मदीने में नामालूम कितनी मसाजिद हैं, लेकिन जो इस मस्जिद का है, तो इस मस्जिद का एहतराम किस वजह से है? निस्बत की वजह से है, पैगम्बर की निस्बत की वजह से ना। इसी तरह जितने भी मकामात मुक़द्दसा हैं उनका एहतराम किसकी वजह से? निस्बत की वजह। देखिए याद रखिए, मौला आरिफान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, ये जहां जहां लोग हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, बड़े गौर से बड़ी तवज्जो से सुनिएगा जो बातें आपको बताने जा रहे हैं। देखिए याद रखिए कि ऐसा माहौल था कि मौला आरिफान के, यानी जब आपके साहबजादे एक ख़ास मकाम तक कूफे के बाहर गए थे ना, लोग वहाँ से फिर मना कर दिया था, बच्चे शहजादों ने मना कर दिया था कि बाकी सब लोग वापस चले जाएं। और फिर उसके बाद आपकी तदफीन का मकाम, यानी आपका मशहद मुक़द्दस, मशहद ये न समझिएगा शहर मशहद, बल्कि जहाँ भी किसी मासूम का रोज़ा है, कब्र मुतहर है, उसको मशहद मुक़द्दसी कहा जाता है, मशाहिद मुक़द्दसा इन तमाम मकामात को कहा जाता है। तो जहाँ आज ये नजफ़ अशरफ में आपका मशहद मुक़द्दस है, यानी रोज़ा है, आपका कब्र मुतहर है, ये क्या 100 साल तक गायब नहीं रही? 100 साल तक तो किसी को भी नहीं मालूम था। कहाँ मालूम था? कहाँ जाते थे लोग ज़ियारत करने? कहाँ जाते थे? सिवाय मासूमीन के किसी को भी नहीं मालूम था ना। हर वक्त के मासूम को मालूम होता था। 7वें इमाम के ज़माने में जाके कश्फ हुआ, ये हारून और रशीद के ज़माने में कश्फ हुआ। तो इतने अरसे तक 100 साल से ज़्यादा तक क्यों छुपी रही? किस लिए छुपी रही? कब्र मुताहर, यही नजफ़ अशरफ था ना, यही कब्र मुताहर थी। तवज्जो है आप सबकी, और जो जहाँ सुना तवज्जो से मेरी बात को सुने, यही नजफ़ अशरफ है, यही कब्र मुताहर है। लेकिन 100 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, ना कोई ज़ियारत करने वाला, ना उस मकाम पे जाने वाला, हत्ता इमाम भी किसी को नहीं बताते, कोई इमाम नहीं बता रहा, ना किसी के जाने के शवाहिद। अगर जाते होंगे तो भाई जाते होंगे, तक़िये का ज़माना होगा, जो भी होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन तारीख़ में ऐसा कोई हमें नहीं मिलता वाक़या कि मासूम जाते होंगे। यकीनन ज़ियारत के लिए जाते होंगे, लेकिन ऐसे जाते थे कि किसी को खबर नहीं होती थी। लेकिन जब हालात ऐसे हुए, हालात साजगार हुए, क्या मतलब हालात साजगार हुए? क्या अइम्मा ताहिरीन को ये यकीन है कि अब क़यामत तक मसाइल तो आएंगे, ऊंच नीच होगी, सब कुछ होगा, हमले भी होंगे, तबाह करने की कोशिश भी की जाएगी, लेकिन अब ये मकाम क़यामत तक के लिए महफूज रहेगा। लिहाजा जब ऐसा मौका आया तो मशीयत ने यह एहतिमाम किया कि मौलाए आरिफान, मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की कब्र मुताहर कश्फ होती है सबके सामने। सलावत भेजिए। तो अब मुझे बताइए कि वो 100 सवा 100 साल का अरसा जिसमें आपकी कब्र मुताहर कश्फ नहीं हुई, तो उस वक्त क्या मोमिनीन का ईमान डामाडोल हो गया? मोमिनीन को तो यही नहीं मालूम कि उनके मौला की कब्र मुताहर है कहाँ। मोमिनीन को यही नहीं मालूम कि रोज़ा मुबारक कहाँ है। रोज़ा तो बाद में बना, कब्र का भी नहीं मालूम है ना। तो इसलिए मैं तारीख़ के हवाले दे रहा हूँ कि याद रखिए, ये आज पहली दफ़ा नहीं हो रहा।
जब आप तारीख पढ़ेंगे, मजलिसों में जो सुनते हैं वो सब आपके सामने ज़रा अंदाज बदल के आ रहा है। कभी ऐसे ऐसे ज़माने आए कि जब मोमिनीन का इम्तिहान हुआ, इतना ज़बरदस्त इम्तिहान, तो क्या आलम होगा उन मोमिनीन का कि जो मशहद मुक़द्दसा को भी नहीं जानते, जो करबला भी नहीं जा सकते, करबला जाने की इजाज़त नहीं है, कुछ ही नहीं कर सकते, मगर उसके बावजूद वो ईमान उनका सलामत है, साबित कदम है। क्या ये सवाल उस ज़माने के मोमिनीन नहीं उठा सकते थे? करबला के मामले में, नजफ़ के मामले में, और फिर खाने काबा पे वो हम मिसालें दे चुके, कितनी बार हमला हुआ है खाने काबा पे मदीने में, और कितने कितने अरसे तक वहाँ लोग नहीं जा सके, ना हज कर सके। पहली बार थोड़ी हो रहा है, उससे पहले भी हो चुका है। हम लोग और मुसलमानों की आपस की जंगों में ना यहूदियों ने हमला किया, ना ईसाइयों ने हमला किया। मुसलमानों की आपस की लड़ाइयों में खाने काबा भी बंद हो गया, मस्जिद नबी भी बंद हो गई। मस्जिद नबी में वाक़ हिर्रा में पूरी सारी तारीखें गवाही देती हैं कि घोड़े बांध दिया, अस्तबल बना दिया, उनका क्या कुछ नहीं कर दिया, सब कुछ हुआ। बस इन मौक़े पर, इन हालात में एक मोमिन के ईमान का इम्तिहान होता है। यानी यकीन डावाडोल तो नहीं हो रहा, मुतज़लज़ल तो नहीं हो रहा कि हालात को देखते हुए कि भाई ये क्या हुआ। वो माज़अल्लाह बहुत माज़रत के साथ हमें बड़ा दुख भी होता है बाज़ औक़ात जब लोगों से सुनते हैं, उनकी ज़बान पे कलमा भी आता है, भाई क्या हुआ, मौला मदद नहीं करे। खुदा के बंदो, क्या मतलब है मौला मदद? क्या मालूम कि मौला तुम्हारा इम्तिहान ले रहे हैं, तुम मेरा साथ दे सकते हो या नहीं। इमाम का साथ देने के लिए ईमान कैसा चाहिए? यहीं से मालूम होता है कि जिन लोगों के यकीन मुतज़लज़ल हुए, डावाडोल हुए, वो क्या हुआ, वो करबला नहीं पहुंच सके। वो चाहे 72 थे, मगर उनका ईमान ऐसा था कि वो जानते थे कि इमाम हमें बचा सकता है। लेकिन हमारे इम्तिहान की मंजिल यह है कि आज इस कुर्बानी के बदले में हम क़यामत तक जिंदा कर दिए जाएंगे। था ना ऐसा? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि इमाम अपने मोजे की ताकत से सारे मसाइल को हल कर देते? लेकिन नहीं, वो ईमान वाले जानते थे। यानी आप ये तो देखिए कि हुसैन पर जिनका ईमान है, हुसैन की इमामत पर जिनका ईमान है, आज के लोग होते तो क्या माजरत के साथ क्या सवाल नहीं कर बैठते? हम जो लोगों की ज़बानी सुनते हैं कि मौला कोई मोजिज़ा दिखा दीजिए, लेकिन नहीं, वो जानते, उनका यकीन कामिल है कि आज इसी में हमारी अज़मत है, आज इसी कुर्बानी में हमारी अज़मत होगी, आज हमारा खून बहेगा तो हम अजीम हो जाएंगे, आज हमारे टुकड़े टुकड़े होंगे तो हम अजीम हो जाएंगे। ये मैंने मिसालें क्यों दी? ताकि समझ में आ जाए बात कि ये हालात पहली बार नहीं हो रहे दुनिया में, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, न मालूम कितनी बार हो चुका। और इसी ज़माने में एक मोमिन का इम्तिहान होता है कि अपने ईमान पर कायम है या नहीं है। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। पानी बेटा लो, पानी लो। अब आइए देखिए खुद पैगम्बर ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कि लोगों के ईमान का क्या आलम था। एक सलवात और भेजिए। आइए अब ज़रा सी आयत की तशरीह करें। ये इतना जो हमने मुकद्दिमा बनाया, ये आयत पढ़ लेंगे। इन्नमल मोमिनून, बस मोमिनीन वो हैं। ये इन्नमा के साथ जो हमने इतनी सारी बातें की, ये समझाने के लिए बातें की। और जब भी इत्तेफाक ऐसा है कि जब इन्नमा के से कोई आयत की हम तिलावत करते हैं जो इन्नमा से शुरू हो रही हो, तो कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर जहन में आ जाता है, वो आपके सामने बयान कर दिया जाता है। आज भी ऐसे हो गया कि इस इन्नमा के बहाने हमने आपसे ये बात कर ली। अब आइए, इन्नमल मोमिनून, बस मोमिन कौन है? बस वो लोग हैं अल्लज़ीना आमनु बिल्लाह व रसूलिही, जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और रसूल पर ईमान लाते हैं। सारे ईमान लाते हैं। इस वक्त दुनिया में 1.5 अरब के करीब अफराद हैं। 1.25 अरब से 1.5 अरब के दरमियान लोग होंगे जो इस बात के दावेदार हैं कि अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं और रसूल पर भी ईमान रखते हैं। ऐसे नहीं, यहाँ एक शर्त लगा दी गई इसके साथ, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही वलम यरताबू सुम्मा लम यरताबू, और फिर उसके बाद कभी शक नहीं किया। ये आयत की ये जो बात बताई जा रही है, इसकी अहमियत कहाँ से हमारे सामने आ रही है? वो इस हिस्से से सामने आ रही है। ये तो कुरान मजीद में बारहा जिक्र है, अल्लाह पर ईमान लाओ, रसूल पर ईमान लाओ, अल्लाह पर ईमान लाओ, रसूल पर ईमान लाओ, इताअत करो अल्लाह की और रसूल की। एक सिफत बयान की इस आयत में, और आयत में दीगर सिफात बयान करेंगे, लेकिन ये एक सिफत इस आयत में जो बयान की जाए, सुम्मा लम यरताबू, बस मोमिन वो है जो अल्लाह और रसूल पर ईमान लाए और फिर उसके बाद कभी शक में ना पड़े। अब देखिए कौन कौन से और कितने ऐसे मौक़े आए कि जब ईमान भी लाए लोग और बाद में शक भी किया।
किया ना शक, ऐसा हुआ ना। आप देखिए तारीखों में भी है, रिवायात में भी है, तफासीर में भी है, कैसा हुआ। और हमारे पास सुलह हुदैबिया का मैदान बिल्कुल हमारे सामने है कि नहीं है। कि देखिए अब वो जो मैं मिसालें दे रहा था कि ये तो क्या कहना चाहिए कि अलामात है ना। बैतुल्लाह, अल्लाह माज़अल्लाह यहाँ रहता थोड़ी है, लेकिन अल्लाह का घर है, अलामत है। मस्जिद नबी हुर्मत की अलामत है, मंसूब है पैगम्बर ख़त्मी मरतबत है ना ऐसा। अब यहाँ तो हुदैबिया में तो खुद पैगम्बर ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते ही मौजूद हैं। अब देखें, अब आप हकीकत ईमान पर हम बात करें, आप समझ आ रहे कि ईमान किसे कहते हैं। यहाँ तो मौजूद हैं, यहाँ तो रसूल साथ हैं, दरमियान में हैं, और उसके बावजूद लोगों का आलम क्या हुआ। मैंने कहा ना कि वो तो अलामात हैं जिन पर आज हमारे लोग जो है वो सवालात उठा देते हैं। वहाँ तो खुद अल्लाह का रसूल मौजूद है सामने, अल्लाह के रसूल दरमियान में, वो हुक्म दे रहा है जिस पर ये मान लें जो गुफ्तगू ही नहीं करता मगर वही, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा, वो गुफ्त ही नुत्क़ ही नहीं करता मगर इसके कि जब वही हो। यानी जो गुफ्तगू करता है वो अल्लाह के हुक्म से करता है, ऐसा है ना। अब मुझे बताइए कितना बड़ा इम्तिहान था हुदैबिया में कि कोई सुलह लिखने पर तैयार नहीं हो रहा था। बेशक भाई गमज़दा थे, रंजीदा थे, जो भी थे, लेकिन हुक्म तो रसूल खुदा का था ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुक्म तो रसूल खुदा का था। तमाम मुअर्रिखीन ने भी लिखा, उसके अब डिटेल में क्या चले जाएं, कहाँ तक जाएं, लेकिन यही लिखा हुआ है कि बल्कि बाज़ लोगों ने तो शक का इजहार भी किया। तो जहाँ भी शक का इजहार होगा वहाँ क्या होगा, ये नमा की शर्त इसलिए लगाई कि मोमिन वो होता है कि जहाँ ज़रा सा भी शक नहीं आता, हालात कितने ही ख़राब क्यों ना हो जाएं। ओहद में अगर देखें ना, अभी थोड़ा सा ओहद का 2-4 मिनट में बता दें, क्योंकि ये बातें हम मजलिसों में करते हैं, बयान की हैं पहले भी, लेकिन अब ये क्योंकि पूरी दुनिया में जा रहा है, सब सुन रहे हैं, तो ज़रा सुन लें। और हमारे ज़ाहिर दीगर बिरादरान भी सुनते हैं, वो भी, उनके लिए भी हम बयान कर रहे हैं कि ताकि उनको समझ में आ जाए कि, और एक एतराज़ भी दूर कर दिया जाए कि आप सहाबा की अज़मत बयान नहीं करते। आज मैं 2-4 मिनट में बताता हूँ कि हम सहाबा को क्या समझते हैं, हमारी नज़र में सहाबा का मकाम क्या है। ये आज मैं अब 2-4 मिनट में आपको समझा देता हूँ ताकि आपको मालूम हो जाए कि ये कैटेगरीज हमने नहीं बनाई, ये कैटेगरीज अल्लाह ने बनाई। यानी अगर ये दर्जा बंदी रखी है, चाहे वो अंबिया में रखी हो, चाहे वो पैगंबरों में रखी हो, चाहे वो रसूलों में रखी हो, चाहे वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम में रखी हो, चाहे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में, भाई अइम्मा ताहिरीन में दर्जा बंदी है कि नहीं है, चलिए आप मुझे बता दीजिए। है ना। जो मकाम अली का है वो दीगर इमामों का है नहीं है ना। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अलिल जन्नह व अबूहुमा अफजलुहुमा, हसन हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं मगर इनका बाबा इनसे है ना। तो ये दर्जाबंदी हमने नहीं की। अब आइए आपको बताते हैं सहाबा किराम हैं क्या और उनका जिक्र कैसे किया जाना चाहिए, वो भी सीखिए हमसे, हम बताते हैं आप सहाबा किराम कहते क्या। और ओहद में बताई गई है, ओहद में सहाबा की अजमत है सामने। जी आप समझ रहे हो कि मैं तंजिया बात करूं, नहीं मैं तंजिया बात नहीं कर रहा, मैं बताना चाहता हूं कि ओहद में सहाबा का क्या मकाम है, दर्जा बंदी है। अब आइए ओहद में सहाबा ने क्या किरदार अदा किया। कितने अफराद का काफिला निकला था, लश्कर निकला था मदीने से मुकाबला करने के लिए, ईमान वालों का 1000 से 1100, ऐसे ही है ना। जंग ओहद के लिए, मुकाबले के लिए, जंग के लिए मदीने से कितने मुसलमान निकले थे लश्कर, 1000 से 1100। मदीने से बाहर निकल के 300 मुनाफिकीन अलग हो गए। अब्दुल्ला इब्ने उबई, उसकी सरबराही में कितने लोग अलग हुए, 300। 300 का मतलब क्या हुआ, 30%। मुनाफिकीन की तादाद कितनी निकली, 30%। मुनाफिकीन को निकाल दीजिए, कितने परसेंट निकल गए मुनाफिकीन, भाई 30% का मतलब क्या हुआ कि मदीने का कोई घर ऐसा नहीं था जिस घर से एक आदमी इस जंग में ना हो। यानी तारीख तो यही कहती है ना, आम लाम बंदी थी ना, आम लाम बंदी के जो भी हथियार उठा सकता है वो आ जाए। तो अब अगर आप औसत निकालें तो इसका मतलब ये हुआ कि मदीने में कितने परसेंट मुनाफिक थे भाई। ऐसे ही तो सूरह मुनाफिकून नाजिल नहीं हुआ है ना। अच्छा आप कहेंगे कि बात कुछ कह रहे थे, कह कुछ नहीं, मैं वही आना चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं कि सहाबा कौन है, ये मुनाफिक हैं।
ये कौन है? मुनाफिक। तो हम कभी भी किसी मुनाफिक को सहाबी का दर्जा नहीं देते। जिसे कुरान मुनाफिक कह दे वो कैसे अल्लाह के रसूल का सहाबी बन सकता है? सहाबी कौन है ये हम बताते हैं आपको। अब हम बताते हैं आपको सहाबी कौन है। मुनाफिकीन को कैसे हम सहाबी मान लें जिन्हें कुरान मुनाफिक कह रहा है? सूरह बकरा में शुरू में इब्तिदाई आयात में ही 11-12 आयात से शुरू होता है मुनाफिकीन का तज़किरा, वो अलग। सूरह मुनाफिकून पूरा का पूरा अलग, जो हर जुमे तिलावत करते हैं मुसलमान। उन मुनाफिकीन को मैं सहाबा के बराबर खड़ा कर दूं, ये कैसे हो सकता है? क्या ये सहाबा की तौहीन नहीं है? है ना तौहीन कि उन मुनाफिकीन के बराबर उनको खड़ा कर दिया। ये मुनाफिकीन थे, निकल गए, कुरान ने इनको मुनाफिक कहा, तफसीर में इनको मुनाफिक कहा गया, रिवायतों में इनको मुनाफिक कहा गया, हदीसों में इनको मुनाफिक कहा गया। ठीक है, बस ये मुनाफिक अलग हो गए, इनका सहाबियत से कोई ताल्लुक नहीं, ये मुनाफिक। आइए सहाबी कौन, अब सुनिए हमसे। अब आपको आगे लेकर चले। सहाबी किसे कहते हैं? ये 700 या कमोबेश जो भी है, 1000 से 1100 में से 300 निकल गए। जो 1000 से 1100 का लश्कर था, 300 निकल गए। 700, 750, 800 जो भी थे, अल्लाह के रसूल ने लश्कर तरतीब दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे ही है ना, ओहद को अपनी पुष्ट पे रखा, पहाड़ को सामने मैदान, कोहे ऐनैन एक और है जो कोहे ओहद और उसके दरमियान में एक दर्रा सा बनाता है ना, ऐसे ही है ना। इस दर्रे पे अल्लाह के रसूल ने 50 सहाबा किराम को मुअय्यन किया। और इनका सरबराह कौन? हज़रत जुबैर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत जुबैर इब्न अब्दुल्लाह या अब्दुल्ला इब्न जुबैर, माज़रत अब्दुल्ला इब्न जुबैर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसका सरबराह मुकर्रर किया। और क्या हुक्म दिया अल्लाह के रसूल ने कि जंग की सूरत हाल कुछ भी हो, आपको ये दर्रा नहीं छोड़ना। ठीक है, आपको ये दर्रा नहीं छोड़ना। खड़ा कर दिया 50 को, सहाबा किराम को। जंग शुरू हुई, जंग का आगाज़ हुआ और मुसलमान गालिब आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने दौड़ाना शुरू कर दिया। वो भाग रहे थे, बल्कि उनकी जो औरतें भी साथ आई थी वो भी पाँचे उठा उठा के भाग रही थी। सारे ओहद से भगदड़ मची हुई थी। हाँ, सबका तारीखों में तज़किरा है। लेकर आए थे अपनी ख़वातीन को गैरत दिलाने के लिए कि जब ये भागें तो तुम इनको गैरत दिलाना। लेकिन वो सब भगदड़ मची तो सबको भागना पड़ा, सारे भाग गए। जब भगदड़ मची और सामान माल गनीमत इकट्ठा किया जा रहा था, यानी एक तरह से जंग का इख्तिताम होने वाला था, ऐसा हुआ। अब देखिए, तयशुदा बात है कि माल गनीमत जितना भी जो भी जमा होगा अल्लाह का रसूल तकसीम करेगा ना। लेकिन कुछ दिलों में कजी आ गई। मैंने कहा कि वो तो अलामात हैं भाई। आज सवाल करने वालों को मैं 1400 साल पीछे ले जा रहा हूं। कुछ दिलों में कजी, हुजूर मौजूद हैं, जंग में मौजूद हैं, कजी आ गई। और दर्रे पर जो मौजूद हैं सिपाही, उनमें बेचैनी फैलना शुरू हो गई कि अब ये जनाब ये तो सारा माल लुट जाएगा, हम कह देंगे। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला इब्न जुबैर कहते हैं खबरदार, अपनी जगह मत छोड़ना, अल्लाह के रसूल का हुक्म है। इसे कहते हैं सहाबी। कहते हैं अल्लाह के रसूल का हुक्म है, ये जगह नहीं छोड़नी है, इस दर्रे को नहीं छोड़ना है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है। लेकिन जनाब बेचैनी बढ़ गई। तमाम तारीखें कहती हैं। मैं तो बहुत एहतियात से गुफ्तगू करने का आदी हूँ, वरना तारीखों ने तो बड़ा खोल के लिखा है सब कुछ। क्या हुआ जनाब? छोड़ दिया दर्रा माल लूटने के चक्कर में, सिवाय 10 अफराद के। कितने? 10। वो जो 50 सहाबा किराम दर्रे की हिफाजत पर जमा थे, उनमें से 40 ने दर्रा छोड़ दिया, 10 बाकी रह गए। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर के साथ वो 10 के 10 शहीद हो गए। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर के साथ वो 10 के 10 दर्जे शहादत पर फाइज हो गए, वो सब के सब शहीद हो गए। अब आप इंसाफ से बताइए कि इन 10 ने अल्लाह के रसूल का हुक्म कैसे माना कि अपनी जान कुर्बान कर दी हुक्म रसूल खुदा पे। अब आप इंसाफ से बताइए कि जिन 40 ने दर्रा छोड़ा वो, और वो 10 जिन्होंने जान कुर्बान की, क्या मैं इनको एक दर्जे पे रख दूं? क्या इनको बराबर खड़ा कर दूं? नहीं, अब्दुल्ला इब्न जुबैर का दर्जा और है, उनके साथ जान देने वालों का दर्जा और है, जिन्होंने दर्रा छोड़ दिया उनका दर्जा और है। अल्लाह के रसूल ने सजा दी या ना दी, माफ कर दिया, सब अपनी जगह। लेकिन ये तो तय हो गया ना
कि अब्दुल्ला इब्न जुबैर का मकाम और है। हम इसे सहाबी कहते हैं। जो हुक्म रसूल खुदा पे अपनी जाने कुर्बान कर गए, वो कैसे बराबर, वो लोग कैसे उनके बराबर हो जाएंगे जो उन्होंने दर्रा छोड़ दिया। सबका मकाम अपनी जगह मुहतरम है, लेकिन जरा दर्जा बंदी तो देखिए। मैंने पहले अर्ज कर दिया है कि दर्जा बंदी मैंने थोड़ी की है, ये दर्जा बंदी तो परवरदिगार आलम कुरान मजीद में करता चला आ रहा है, वरना सूरह मुनाफिकून का कहीं जिक्र ना होता। और उसके बाद भी सब में दर्जा बंदी है कि नहीं है? समझ में आई बात? बस ये ईमान की हकीकत क्या हुई कि जहां जहां जरा सी देर के लिए भी शक आया, उस मंजिल से नीचे आ गया जो कुरान ने ईमान की मंजिल बताई। वो हकीकत ईमान वहां पे नहीं रही। सब बराबर नहीं हो सकते। वो ईमान का दर्जा और है। जाहिर है कि उसके नतीजे में क्या, उसका नतीजा कितना खराब निकला। वो जो उन्होंने दर्रा छोड़ा, उसके नतीजे में क्या हुआ? हमला हुआ। और जो फतह थी वो तकरीबन शिकस्त में, ना कहिए आप, मगर दुनिया तारीख तो लिखती है तकरीबन शिकस्त तब्दील हो गई। उसको ये तो नहीं कह सकते कि मुसलमान जीत गए। और कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, कैसे कैसे सहाबी उसमें शहीद हुए। और सैयदुल शुहदा जनाब हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब जैसा, हुजूर का चचा भी और हुजूर का दोस्त भी, हुजूर का साथी भी, जानिसार, वो शहीद हुए। और हंज़ला गसीलुल मलाइका, जिनकी जनाब हमज़ा सलामुल्लाह अलैहि के साथ कब्र मुबारक है उहद के मैदान में, जनाब हंज़ला गसीलुल मलाइका, कैसे कैसे लोग शहीद हुए। तो क्या हम सबको एक दर्जे में रख देंगे, सबको बराबर कर देंगे? नहीं। इसीलिए सहाबा किराम में भी दर्जा बंदी है। कोई किसी मंजिल पर है, कोई किसी मंजिल पर। यानी हुजूर के अगर साथ भी थे तो जिन लोगों ने जरा देर के लिए शक किया या हुक्म उदूली की कोशिश की, तो वो कभी भी उनके बराबर नहीं हो सकते कि जिन्होंने अल्लाह के रसूल के हुक्म पे अपनी जान कुर्बान कर दी। तो जब ये बराबर नहीं हो सकते, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम ये आपस में बराबर नहीं हो सकते, तो अल्लाह के बंदो उसके बराबर कैसे हो सकता है कोई जिसके लिए उसी उहद के मैदान में जुल्फ़िकार नाजिल हो। मोहम्मद वाले मोहम्मद देखिए, हम बिल्कुल एक सिलसिले के साथ गुफ्तगू को लेकर चले हैं ना। हमने कोई ऐसा तो नहीं कि बीच में कहीं डंडी तो नहीं मारी, एक बिल्कुल तसलसल के साथ आपको लेकर चल रहे हैं कि जिसके लिए मौरखीन ने दबे लफ्जों में सही, बड़े बड़े मुतासिब मौरखीन ने मगर एक जुमला तो कह ही दिया कि हाँ, एक आवाज़ गूंजी थी उहद के मैदान में, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, ला फता इल्ला अली। जुल्फ़िकार जैसी कोई तलवार नहीं, अली जैसा कोई जवान नहीं। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। ये बड़े बड़े मुतासिब मौरखीन ने लिखी। तो अब मुझे बताइए कि कैसे बराबर हो सकते हैं? बराबर नहीं हो सकते, कभी भी बराबर नहीं हो सकते। देखिए, जिद की बात नहीं, लड़ाई झगड़े की बात नहीं। हर पढ़ा लिखा आदमी जानता है, ख़ास तौर पे अहले इल्म जिन्होंने दीन का इल्म हासिल किया है, किसी भी मकतब के हो, वो सब ये जानते हैं कि सहाबा किराम में से कितने ऐसे हैं और बड़े बड़े नाम ऐसे हैं कि जिन्होंने अहले बैत की ग़ुलामी पर फ़ख्र किया, जिनकी ये ख्वाहिश होती थी कि किसी तरह अहले बैत में से कोई फ़र्द ये लिख के दे दे कि तुम हमारे ग़ुलामों की औलाद हो। है कि नहीं ऐसा? ये जानते हैं, जो मैं कह रहा हूँ, अहले इल्म जानते हैं इस बात को कि किस तरह से सहाबा किराम हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम का एहतराम करते थे हुजूर की ज़िंदगी में, क्योंकि जानते थे कि हुजूर इनसे कितनी मोहब्बत करते। अब मुझे बताइए, अब जो मैंने हुदैबिया का जिक्र किया तो वहाँ क्या हुआ? हुदैबिया में शक आ गया, जरा सी देर के लिए शक आ गया, शक हुआ लोगों को। इसीलिए क्योंकि हुजूर ने फरमाया था, ये इम्तिहान कितना बड़ा इम्तिहान है। देखिए ना, आप अपने आप को उस मकाम पे रख के सोचें। मैं इसलिए ये चीज़ें बयान कर रहा हूँ कि लोग आज के दौर में अपने ईमान को तोलो। ये तराजू है, ये आज का जो माहौल है, ये वबा जो आई हुई है, ये तराजू है, इसमें ईमान तुल रहे हैं लोगों के, ईमान तुल रहे हैं। इबादतें घरों में करनी पड़ रही हैं ना, हम ऑनलाइन बैठ के गुफ्तगू कर लो कि साहब ये क्या हुआ, हम तो ये समझते थे, हम ये समझते थे, हमें ये बताया गया था, हमें ये बताया गया था, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। यही तो तराजू है, इसी में ईमान तुल रहा है। कौन किस मंजिल पर जाके, इम्तिहान की मंजिल पर जाके कहाँ तक, किस हद तक जा सकता है, किस मंजिल तक जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है।
आखिरी ज़माने की निशानियाँ कह रहे हैं ना लोग, हम भी ये कह रहे हैं। जब ये तो नहीं कह सकते कि ज़हूर कब होगा, लेकिन निशानियाँ बता रही हैं। जब ये निशानियाँ बता रही हैं तो कितनी बार आप सुन चुके हैं ये गुफ्तगू और ये बातें कि छलनी की तरह छाना जाएगा, जैसे आटे को छाना जाता है ना, इस तरह छलनी में छाना जाएगा। तो आखिर में कितनी सी चीज़ बचती है बाकी। तो भाई वो उसी छलनी का तो ये हिस्सा है सारा माहौल, कि इसमें अपने ईमान पर कायम रहना है, साबित कदम रहना है ना। अब आइए, हुजूर ने क्या फरमाया? मैंने कहा अपने आप को वहाँ ले जाइए उस माहौल में। कुछ फ़र्ज़ कर लेते हैं ना, फ़र्ज़ मोहाल मोहाल नीस्त, ठीक है ना। हम फ़र्ज़ कर रहे हैं एक बात को, हम उस चले जाएं। और हुजूर ये फरमा रहे हैं कि मुझे ये बशारत हुई। अरे नबी का ख्वाब सच्चा ख्वाब होता है, ख्वाब देखा है मैंने। हम खाने काबा का तवाफ़ कर रहे हैं, हम मक्के गए हैं, सब आपने हुक्म दे दिया तैयारी कर लो। अच्छा, अब सब ये जानते हैं कि ज़ाहिर है कि वही की ज़बान है जो फरमा रहे हैं अल्लाह के रसूल, कि अब हम जाएंगे और तयशुदा बात है कि हम मक्के में भी जाएंगे, तवाफ़ भी करेंगे, कुर्बानी भी देंगे और उसके बाद उम्रा करके वापस आएंगे। 1400 मुसलमान तैयार हुए, मुसल्ला वो भी, और लड़ भी सकते थे। 1400 ये निकले और पूरे यकीन के साथ निकले, क्योंकि किसी और ने नहीं कहा। ये किसने फरमाया है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया है। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया है ना, किसी और ने तो नहीं। लेकिन जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया है तो अब सबको कामिल यकीन है ना इस बात का कि जाना है ना। अब अपने आप को वहाँ रख के सोचिए। अब ये गए हैं हुदैबिया के मकाम पे। खैर वो तफसीली वाक़े आप सुनते रहते हैं कि जना वो सब मक्के से लोग आए, सुहैल इब्न अमरो, हकीम इब्न हज़ाम और ये सारे अकरमा इब्न अबू जहल, ये तमाम के तमाम पहुँचे हैं। और काफ़ी यानी तफसीली वाक़या है, उसकी तफसील में तो अभी नहीं जाने का वक्त है हमारे पास। लेकिन तय ये पाया कि ठीक है जी, हम वापस चले जाएंगे। हुजूर ने फरमाया ठीक है। और सारी शर्तें उन्होंने रखी। सारी शर्तें किसने रखी? मक्के वालों ने। एक भी शर्त मुसलमानों की। और मुसलमान ये समझते कि बस अब तलवार चलेगी, हम 1400 पहले 300 उसमें जीत गए, तो अब तो हम 1400 हैं। और फिर अल्लाह के रसूल को बशारत हुई है, लिहाजा जाना ही जाना है। अब जब सुना कि हुजूर फरमा रहे हैं कि एहराम खोल दो, यहीं पे तकसीर कर लो, यहीं अपने जानवर कुर्बान कर दो, हम वापस जाएंगे, आइंदा साल आएंगे। अब मुझे बताइए कि ईमान का आलम क्या होगा? कितना बड़ा इम्तिहान। ये आज के दौर में लोगों को समझाने के लिए मैं मिसाल दे रहा हूँ कि वो जो आए हैं 1400 किस यकीन के साथ आए, क्या होगा उनका। जब अल्लाह के रसूल फरमाएंगे कि वापस चले, कहेंगे अब जाहिर के चेमी गोइयाँ शुरू हुई ना, सवाल शुरू हुए कि भाई हमसे तो ये कहा था, हमें तो ये बताया गया था। तो अब देखिए शक पैदा हो तो अब यहाँ मालूम है ना, ये हुदैबिया इम्तिहान रखा गया था इसीलिए, ताकि मालूम हो जाए कि तुम में खालिस मोमिन कौन है, और जो नहीं है तो भाई आगे चल के बन जाना, आगे चल के बन जाना। ये इम्तिहान दे दो, इस इम्तिहान से पास हो जाओगे तो फिर आगे की मंजिल तय कर लेना। ऐसा हुआ। लिहाजा कोई लिखने वाला नहीं था, सबके माथों पे शिकन और बल पड़े हुए। और यहाँ तक मौरिखीन ने लिखा है कि जब तकसीर कर रहे थे, नहीं एक दूसरे का सर मूंड रहे थे, हल्क कर रहे थे, तो उस वक्त इस तरह से उस्तरे चला रहे थे कि एक दूसरे के लगता था कि गर्दन ही काट देंगे। इतना गुस्से में, आंखों में आंसू और गुस्सा, और ये सब क्या हुआ हमारे साथ, ये क्या हुआ। ये मौरिखीन ने लिखा है भाई, ये आप पढ़ सकते हैं इसको। सुलह हुदैबिया के तफसील वाक़यात जहाँ चाहें, जिस तारीख में चाहें पढ़ लें मुफस्सल। किसी का नाम लेने की मुझे किसी किताब का ज़रूरत थोड़ी, तो सब जगह वो वाक़यात हैं जो कॉमन है, यानी मुश्तरका हैं, इसमें कोई इख्तलाफी बात नहीं। हाँ, अब जो सुलहनामा लिखने की बात आई तो किसको तलब किया? मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब। याद रखिएगा कि सुलह हुदैबिया के लिखने वाले कौन है? मौलाए आरिफान। और ये हुई है 6 हिजरी 6 में, ये सुलह हुदैबिया। 7 में उम्रा करके आए, 8 में फतेह मक्का हुई। अब यहाँ हमारी समझ में ये नहीं बात, एक बात आज तक नहीं आई कि 8 हिजरी में मक्का फतह होता है, इस्लाम ले आए लोग। वो लोग जो इस्लाम नहीं लाए थे वो मक्के में इस्लाम ले आए। नाम लेने की ज़रूरत नहीं, पूरी दुनिया जानती है मशहूर नाम कौन कौन ईमान लाए। अच्छा, ईमान लाने के बाद भी वो हुजूर के साथ मदीने नहीं आए। अच्छा, कुछ तो ईमान, जब ये मक्के वाले इस्लाम ला रहे थे, कलमा पढ़े थे, कुछ लोग तो वहाँ मौजूद ही नहीं थे। लेकिन आप ये देखिए कि आपकी बेसत का जो ज़माना है, रिसालत का जो ज़माना है, वही का जो ज़माना है, वो है 23 साल,
है ना। बेसत के 13 साल, यानी जो मक्के के 13 साल और 10 साल मदीने के, ये कितने बने? 23 साल। 23 साल में 21 साल कुछ लोग काफिर रहे। कितने साल रहे? 21 साल। 21 साल। 8 हिजरी में कलमा पड़ा है ना, 8 हिजरी में इस्लाम लाए ना, वो जो भी मक्के में लाए तो ज़ाहिर वो 8 हिजरी में लाए, इस्लाम लाए। हमें उनके इस्लाम पे वो बात नहीं कर रहे, हम इस्लाम सही लाए गलत लाए, उस पर वो बात ही नहीं कर रहे, हम तो कुछ और बात करना चाह रहे हैं। 21 साल वो कुफ्र पे कायम रहे। कुरान मजीद पूरा नाजिल हो चुका सारा का सारा तकरीबन। अच्छा, ईमान लाने के बाद भी मदीने में आना जाना तो साबित है, रहना साबित नहीं है। हुजूर तो मक्के में नहीं रहे ना, हुजूर मक्के में नहीं रहे, हुजूर तो मदीने वापस आ गए। जब मदीने वापस आ गए तो आना जाना तो साबित है कुछ लोगों का, मदीने में रहना साबित नहीं। तो पूरा कुरान नाजिल हो गया, कातिबे रसूल कहां से पैदा हो गए? ये कातिबे वही कहां से आ गए भाई? बस अब आप इतनी सी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इस तरह से आंखों में धूल झोंकी गई है, तारीख पे इतना गर्दो गुबार डाल दिया गया है कि उसमें से हकीकत को निकालना एक जुए शीर लाने के बता रहा है। जुए शीर लाने, सच को निकालना इतना मुश्किल कर दिया गया, इतना मुश्किल कर दिया गया। ये सामने की बातें भाई। 13 साल और 8 21 साल कुरान मजीद नाजिल हो चुका तकरीबन सारा, थोड़ा और जो है वो अब नाजिल होगा, वो भी आ रहा है मदीने में। मदीने में आना जाना तो साबित है, रहना साबित नहीं। कातिबे वही, कातिबे वही, कातिबे वही। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस यही इस आयत में इशारा किया जा रहा है। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनु बिल्लाह व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू, और फिर शक नहीं किया, एक बार भी शक नहीं किया। ईमान लाने वाला हुआ है अल्लाह पर, रसूल ईमान लाने का ऐलान करना तो 5 दिन में 5 वक्त तमाम मुसलमान 1.5 अरब मुसलमान ऐलान करे नहीं करे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, लेकिन किसको मान रहे हैं? मान किसको रहे हैं? बड़ा उन ताकतों के सामने जाके झुक रहे हैं, कह रहे हैं अल्लाह अकबर, और बड़ी सुपर ताकतों के सामने, शैतानी ताकतों के सामने जाके झुक रहे हैं। वो शैतान बुजुर्ग के सामने जाके झुक रहे हैं, उसके हाथ पैर जोड़ा, वो इनको धमकियां भी देता रहता है सुबह शाम, अभी अपनी फौज बुला लूंगा, अभी ये कर दूंगा, अभी वो कर दूंगा, और फिर कह रहा है अल्लाह अकबर, फिर कहता है अल्लाह के सिवा किसी से मदद। अजीब है भाई, ये अजीब तमाशा है। तुम सारी दुनिया से मदद मांग रहे हो अल्लाह को छोड़ के, और हम लोग को ये पट्टी पढ़ा रहे हो। और हम तो उसी से मदद मांग रहे हैं भाई जिसको अल्लाह ने इस काम के लिए मुकर्रर किया। हम तो उसी से मदद मांग रहे हैं। बस आज यहाँ तक रखते हैं, फिर कल इंशाल्लाह बात को आगे बढ़ाएंगे। मसला ये कि जब इंसान तासुब के ऐनक को उतार के चीज़ों को देखेगा ना, फिर उसके समझ में आती है चीज़ें। तासुब की ऐनक चढ़ा के रखेगा, समझ में नहीं आएगा। गर्दो गुबार, ये धूल छांटो। और आज भी यही हो रहा है कि ज़बरदस्ती ऐसी ऐसी शख्सियतों को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनवा रहे हैं हमसे कि भाई यार ये क्या बात हुई भाई हमें मालूम है, हम नहीं मानते तो नहीं मानते। हाँ, मैंने अर्ज़ कर दिया कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम, ये जो भी हैं इनका मकामात हैं, अलग अलग मकामात है, सबकी दर्जाबंदी है। वो मैंने मिसालें भी दे के बता दिया। ये तो नहीं हो सकता कि सबको बराबर कर दिया जाए, जो मैदान छोड़ के भाग जाए वो भी बराबर, जो मैदान में खड़ा रहे वो भी बराबर, जिसके लिए जुल्फ़िकार नाजिल हो वो भी बराबर। ये कैसे हो सकता है? जो दर्रे की हिफाजत में अपनी जान दे दे वो भी बराबर, जो दर्रा छोड़ के चला जाए वो भी बराबर, सब एक कैसे हो जाएंगे? यानी एक 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 अली को माज़अल्लाह मकाम से गिराने के लिए कहाँ कहाँ लोगों ने ठोकरें खाई हैं। सब एक जैसे, नबी हम जैसा, फला हम जैसा, फला हम जैसा, सारे हम जैसे। वो यहाँ पे सारे कहाँ से एक जैसे? बाप बेटा एक जैसा नहीं होता भाई। बाप का अलग मकाम है दीन में, बेटे का, माँ का अलग मकाम है, बच्चों का अलग मकाम है। अल्लाह ने दर्जाबंदी रखी है। लिहाजा हमारी अपने अजीज़ों से गुजारिश है कि ऐसा नहीं है कि ये खामखा में तोहमत लगा दी जाए, किसी पर बोहतान लगा दिया जाए, कि ऐसा नहीं। हमें मालूम है कि सहाबा का मकाम क्या है, हमने आपको मिसाल देके समझा दिया, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे रोज़ाना सहाबे किराम से कुछ ना कुछ का आपके सामने जिक्र करें और बताएं आपको सहाबी कहते किसको हैं। हम कभी भी मुनाफिकों को सहाबी नहीं मानते। जिनके लिए सूरह मुनाफिकून नाजिल हो गया, हम उसे कैसे सहाबी मान लें अल्लाह के रसूल का? यानी उनका काम ही पुष्ट में, इस्लाम की पुष्ट में खंजर घोंपना था,
सूरह बकरा से उन मुनाफिकीन का जिक्र हुआ है। तो कैसे ये मुनाफिक और मोमिन बराबर हो जाएगा? मोमिन और मुनाफिक दोनों साथ साथ हो जाएंगे? कुरान कहता है नहीं, कभी भी मोमिन और मुनाफिक कभी बराबर नहीं हो सकते। इसलिए बस इम्तिहान, हर दौर में इम्तिहान। अल्लाह के रसूल के ज़माने में भी ईमान की हकीकत सामने आ गई, लोगों के खुल के हकीकत सामने आ गई। उहद में सामने आई, हुदैबिया में सामने आई, हुनैन में सामने आ गई। इस तरह हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद हकीकत सामने आ गई। हुजूर ने एक मेयार बताया था ईमान का कि ये ईमान का तराजू है, ये अली की ज़ात मेयार है। इस पे कभी हम अशरा पूरा पढ़ चुके, लेकिन बस अब मंजिल से करीब आ गए हैं। लेकिन क्या किया अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने? जिसे ईमान का मेयार बताया, जिसे ईमान का तराजू बताया, उसके साथ क्या किया मुसलमानों ने? क्या किया उसके साथ? मौला फरमाते हैं 2-3 मकामात हैं मौला के जहाँ मौला ने अपने कर्ब को बयान किया। वैसे तो बहुत सारे मकामात हैं, लेकिन मैं इस मकाम से शुरू करना चाहता हूँ कि जब आप दुख्तर रसूल फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को सुपुर्द लहत कर चुके थे। सुपुर्द लहत करने के बाद जब कब्र बना दी तो इस तरह से लिखा है उलमा ने कि आपने अपने आप को गिरा दिया कब्र ज़हरा को। जैसे होता है ना, इंसान बेदम होके गिर पड़ता है, निढाल होके गिर पड़ता है। ये कैफियत बताई जाती है मौलाए आरिफान की कि मौलाए आरिफान इस तरह निढाल होके कब्र ज़हरा पे गिर पड़े। और कभी ऐसे नहीं रोए थे पैगंबर के विसाल पे, या तो ऐसे रोए जब पैगंबर से जुदा हुए, जब ऐसे रोए, या कब्र फातिमा पे इस तरह जैसे बिलक बिलक के बच्चा एक रोता है ना, फूट फूट के ऐसे रोए। और अपना कर्ब बयान कर रहे थे, अपना दर्द बयान कर रहे थे कि दुख्तर रसूल आप अपने बाबा के पास पहुंच गई, मैं अली मेरे घर में आपको आराम की ज़िंदगी ना मिल सकी। इशारा है उन तकलीफ़ों की तरफ जो तकलीफ़ें उठाती। लेकिन आप जानती हैं कि इस उम्मत ने मेरे साथ क्या किया। अपने बाबा की खिदमत में अली का सलाम कहिएगा, बताइएगा कि आपके जाने के बाद इन लोगों ने अली के साथ क्या सलूक किया। मौला की तन्हाई का आलम ये था, तन्हाई का आलम ये था। और मैं तो, आपको मेरा जुमला बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मेरा जुमला सुन लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए, बेशक ना मानिए कि मुझे तो लग रहा है कि अली आज भी तन्हा ही है, अली आज भी अकेला ही है। कोई समझने वाला ना था अली की बातों को। ज़ाहिरी तन्हाई भी थी और दूसरी तन्हाई भी थी। ज़ाहिरी तन्हाई कैसी थी कि एक बार जब घर में आए हैं और पूछा है दुख्तर रसूल ने, जो उस वक्त आलम बुखार के आलम में, और वो आखिरी अयाम है जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के, दुख्तर रसूल के आखिरी है। पूछा अली से मदीने का क्या हाल है? तो फरमाते हैं मेरे मौला कि दुख्तर रसूल, पहले तो लोग मुझे सलाम नहीं करते थे, अब मैं सलाम करता हूँ लोग जवाब नहीं देते। जिस अली की तलवार का सदका आज तक खा रहा है आलम इस्लाम, उस अली का ये आलम। और बातिनी तन्हाई का आलम यह था कि अली रात के सन्नाटे में शहर से बाहर चले जाते थे, कूफे से बाहर, जंगलों में जाके, कब्रिस्तान में जाके, और कभी किसी कुएं में अपना मुंह, ऐसा चेहरा, अपना रुख अनवर कभी उस कुएं में डाल के, कुएं की तरफ देख के, और गुफ्तगू किया करते थे, अपनी दिल की बातें किया करते थे। इसलिए मीसम तम्मार जैसे वो चंद लोग थे जिनको अली याद करते थे, हमेशा चाहते थे कि वो उनके करीब रहें। यह आलम था। हर कोई कुमैल नहीं था, हर कोई मीसम तम्मार नहीं था, हर कोई अम्मार यासिर नहीं था, हर कोई मालिक अश्तर नहीं था। एक रात जनाब मोहम्मद इब्न अबी बकर, जिनको अली ने अपना बेटा कहा है, कूफे में दाखिल हुए। निस्फ शब गुजर चुकी थी, मस्जिद के करीब से गुजर रहे हैं, देखा कि मस्जिद से किसी के गिरिए की आवाज़ आ रही है। हालात बहुत ख़राब थे, जमल सिफीन नहरवान हो चुकी है, साथ देने वाले नहीं थे मौला का। तो जब दाखिल हुए मस्जिद में मोहम्मद इब्न अबी बकर, आवाज़ सुनकर देखा मालिक अश्तर सजदे के आलम में हैं,
रो रहे हैं, मौला का नाम लेते जाते हैं, रोते जाते हैं। मोहम्मद इब्न अबी बकर खामोशी से पीछे बैठ गए। थोड़ी देर बाद मालिक अश्तर को एहसास हुआ कि मेरे साथ कोई है, मेरे पीछे कोई है। अब जब मुड़कर देखा मोहम्मद इब्न अबी बकर को, जल्दी से उठे, अपने आंसू पोंछना शुरू किए। मोहम्मद इब्न अबी बकर ने आगे बढ़कर सीने से लगा लिया। बस सीने से लगाना था कि जैसे एक समंदर था जो आंखों से बह निकला। मालिक अश्तर मोहम्मद इब्न अबी बकर ने तसल्ली दी। मोहम्मद इब्न अबी बकर ये समझे कि हालात से तंग आ गया मालिक। कहते हैं मालिक इत्मीनान रखो, इंशाअल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे, मत परेशान हो, अपना दिल छोटा ना करो। मालिक ने धाड़े मारते हुए कहा मोहम्मद इब्न अबी बकर से, ऐ मोहम्मद, मैं अपने लिए नहीं रो रहा, मैं अपनी परेशानी पे नहीं रो रहा, मैं अपने मौला की तन्हाई पे रो रहा, मैं अपने मौला अली की तन्हाई पे रो रहा। बस उसी अली को ये कहने का हक है जो हर मैदान जंग में मौत को तलाश करता रहा था, शहादत के पीछे जा रहा। उसी अली को कायनात पे कहने का हक है जब उसके सर पे ज़रबत लगे तो बस वही कह सकता है फुस्तु रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, अली आज कामयाब हो गया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून बारिलहा बिहक़्क़ि मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारे इस कलील अमल को कबूल फरमा ले, अपनी हाजात अपनी इमाम ज़माना के तवस्सुल से तेरी बारगाह में पेश कर। दुनिया में जहाँ कहीं भी मोमिनीन आबाद हैं उनकी जान व माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। अज़ादारान हुसैन को अपने ज़बान में रख। जो मोमिनीन अज़ादार होने के जुर्म में शहीद कर दिए गए उन्हें शुहदाए करबला के साथ महशूर फरमा। जो बीमार हैं, ज़ख्मी हैं, बेहक़ बीमार करबला सबको सेहत कामिला अजला अता फरमा। बारिना ख़ास तौर पे इस वबा से पूरी इंसानियत को नजात दे दे। माबूद, तीन बातों में से एक ही बात होती है, या ये हमारे लिए इम्तिहान है तो हमें इस इम्तिहान में साबित कदमी अता फरमा, या अगर ये हमारे आमाल के सबब से तो माबूद हमारे उन गुनाहों को बख्श दे, उन आमाल को बख्श दे जिनके सबब से हम पर ये मुसीबतें आती हैं। तीसरी चीज़, किसी अजाब के आने से पहले तंबी होती है। माबूद, अगर ये तंबी है तो इंसानियत को हमें समझने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि तेरा कुरान में वादा है कि एक कौम ऐसी भी है कि जिस पर अजाब आ चुका था और तूने उस तौबा की वजह से उस अजाब को टाल दिया। माबूद, जो दुआएं कर रहे हैं सारी दुनिया में मोमिन, उनकी दुआओं को कबूलियत का शरफ़ अता फरमा। हमारा तिब्बी अमला, हमारे डॉक्टर्स और उनके साथ जो पैरामेडिकल स्टाफ है, ये सब अपनी जानों पर खेल रहे हैं और कई अपनी जानों को कुर्बान कर चुके हैं। माबूद, इनको हिम्मत अता फरमा, इनके तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। माबूद, हमें मिलकर मसाइल को हल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। माबूद, जो हमारे लोग इन मसाइल में आगे पेश हैं, मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, उनको कामयाबी अता फरमा। और डॉक्टर्स, और ख़ास तौर पे डॉक्टर्स के साथ मिलकर इस मसले का बेहतरीन हल SOPs बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा कि जिन SOPs के तहत मजलिसें तो बहरहाल हो रही हैं, अज़ादारी तो बहरहाल जारी है, लेकिन 21 रमज़ान के लिए मौला तेरा ज़िक्र है, मौला आप गैब से मदद करेंगे और ये मसाइल हल होंगे। उन सब के लिए भी दुआ करें। मैंने कल भी अर्ज़ किया था, मैं आज फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं उस कमेटी में हूँ या नहीं हूँ, मुझे किसी मीटिंग में जाऊँ या ना जाऊँ, कोई बुलाए या ना बुलाए, लेकिन मैं अपने आप को पाबंद समझता हूँ कि जो भी वो कमेटी फ़ैसला करेगी, ये नाचीज़ या हसन ज़फ़र नक़वी बिल्कुल उस कमेटी के हर फ़ैसले का पाबंद है और उस फ़ैसले की इताअत करेगा। हम इस काबिल नहीं माबूद, तो इस काबिल बनाते कि जब तेरी आखिरी उज्जत का ज़हूर हो हम उसके अदना से सिपाहियों में शामिल हो सके। ताजील फरमा ज़हूर इमाम